अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आपको फर्स्ट इसका जो एक्सरसाइज 1.3 का पहला लेक्चर था, यानी हमारा लेक्चर नंबर 6 था, उसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास 1.3 में 5 डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस को हम डील करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक हमारे पास जो है ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं, यानी टाइप 2 की जो हमारे पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि 2x² + 1 और 2x² + 1, यानी आपको एक वैल्यू गिवन होगी और जो दूसरी टर्म होगी इस क्वेश्चन की वो उसी का ही रेसिप्रोकल होगा। यानी हम a को y लेट करेंगे तो दूसरी टर्म है वो ऑटोमेटिकली 1/y यहाँ पे हो जाएगी। तो क्या है 2x² + 1 को मैंने लेट किया है कि ये किसके इक्वल है, y के। सो 2x² + 1 इसकी जगह क्या आ जाएगा, y। अब ये 3 ऐसे रहेगा, 2x² + 1 ये भी y है, तो इसकी जगह क्योंकि सेम टर्म है तो मैंने इसको लेट किया y, तो यहाँ भी y आ जाएगा और यहाँ भी y आ जाएगा। ऊपर 3 और इक्वल के उस साइड पे 4 जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर में से जो ये वेरिएबल है इसको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्योंकि a की y ही है डिनोमिनेटर में, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग फिर y से ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग विद y ऑन बोथ साइड्स, यानी पूरी ही इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y से। सो फर्स्ट y को भी मैंने y से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म को भी मैंने y से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वल के उस साइड पे जो 4 था उसको भी y से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², फिर यहाँ पे ये जो y है ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, और इक्वल के उस साइड पे 4 जो है y से मल्टीप्लाई होके 4y हो जाएगा। अब फर्दर इसको हम अरेंज करेंगे, यानी ये जो +4y है इक्वल के उस साइड पे, इसको मैं इधर लेके आऊँगा ताकि ये जो इक्वेशन है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये +4y है इक्वल के जब इस तरफ इसको मूव करेंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये देखें स्टूडेंट्स, तो y² - 4y + 3 = 0, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक यानी फैक्टराइजेशन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब मिड टर्म ब्रेक में क्या होता था कि फर्स्ट टर्म जो कि y² है और लास्ट टर्म जो कि 3 है ये हमेशा सेम रहेंगी। जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करते हो, ये काफ़ी दफ़ा ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि फ़र्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो सेम रहती है। हम मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं किसी ऐसे 2 नंबर में जिनको प्लस या माइनस करने से दोबारा मिडल टर्म बने और मल्टीप्लाई करने से लास्ट टर्म बने। ठीक है, क्योंकि मिडल टर्म को ब्रेक कर रहे होते हैं इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। अब देखिएगा -3y और -1y, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बनेगा -4y। इसी तरह मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 है तो 3 1s are 3 और y × y y², यानी हमारे पास लास्ट वाला नंबर भी बनना चाहिए 3, जो कि बना है। अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो ये बात भी आप जानते हो कि जब 4 टर्म्स हो जाती हैं तो फर्स्ट 2 में कॉमन देखना है और लास्ट 2 में देखना है कि क्या कॉमन है। सो इन 2 में देखिएगा यहाँ 2y है, y² है, और यहाँ 1y है। तो मैंने आपको ये भी बात बताई हुई है जब एक ही वेरिएबल की 2 डिफरेंट पावर्स आ जाए तो उनमें से जो छोटी पावर होगी वो छोटी पावर वाला जो वेरिएबल है उसको हम कॉमन लेंगे। सो यहाँ y है तो y मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 2y थे, एक आपने कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, माइनस यहाँ एक ही y है वो आपने कॉमन ले लिया हुआ तो क्या आ जाएगा, 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे -y है और यहाँ पे 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा। तो हम क्या करेंगे, जब भी, ये भी बात पहले डिस्कस हो चुकी है कि जब भी किसी 2 टर्म में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा होगा आपको तो तब क्या कॉमन होगा, 1। एक तो मैं 1 कॉमन लूँगा, दूसरी चीज़ जो फैक्टर यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे होती है विद साइन वही यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस है तो मैंने क्या किया, एक तो 1 कॉमन लिया और उसके साथ मैंने माइनस भी कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। सो अब हमारे पास फर्दर जो है 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों में अब देखिएगा कि y-3 जो कि ब्लू कलर में है ये दोनों में कॉमन आ रहा है। सो y-3 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बाकी जो बचे हैं ब्लैक कलर में y और -1
उसको भी मैंने सेपरेट जो है करके इसके साथ मल्टीप्लाई करके ही इक्वल टू 0 कर दिया है। अब ये दोनों ही इक्वल टू 0 हैं, तो अलहदा दोनों को मैंने इक्वल टू 0 लिख लिया है। सो y - 3 इक्वल टू 0, y - 1 इक्वल टू 0। सो -3 है, इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। इसी तरह से -1 है, इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। अब ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो x वेरिएबल में है, y में हमने इसको अपनी हेल्प के लिए कन्वर्ट किया था ताकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सके। अब वापस जो y मैंने यहाँ पे लेट किया था इक्वल टू 2x² + 1 के, उसको हम वापस यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। यानी इस y की जगह भी क्या आ जाएगा 2x² + 1, और इस y की जगह भी क्या आ जाएगा 2x² + 1। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमने रिप्लेस किया है तो हमारे पास ये यहाँ पे जो टर्म है वो है इक्वेशन 2x² + 1 इक्वल टू 3, और उस साइड पे है 2x² + 1 इक्वल टू 1। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। सो +1 है, इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। 3 में से -1 किए तो 2। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, सो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब क्या है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो जब भी हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। तो मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट उधर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, x आ गया, और इधर 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है। ये प्लस माइनस हम जब भी इधर से स्क्वायर रिमूव करते हैं इक्वल के उस साइड पे प्लस माइनस हम यूज़ करते हैं, लगाते हैं। इसी तरह से यहाँ भी +1 है, उधर जाके -1 हो गया, +1 - 1 0, 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में ऊपर वाली टर्म जो है वो अगर 0 होगी तो एज ए होल वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी x की वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों साइड पे क्या ले लिया है स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे 0। अब आप ये ज़हन में आ सकता है आपकी क्वेश्चन के देखें, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 2 आंसर्स आते हैं हमेशा हमारे पास। तो यहाँ पे तो एक है बेटा इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट जो है डिफरेंट तरह के होते हैं। ये आप चैप्टर 2 में देखेंगे कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, उनके रूट जो हैं जैसे डिफरेंट होते हैं, जैसे ये इसमें +1 और -1 है। कुछ होंगी जिनके रूट्स इक्वल होते हैं, इनको डबल रूट्स भी कहते हैं, यानी यहाँ पे 2 0 ही हैं लेकिन वो लिखेगा एक ही दफ़ा, ठीक है। इसी तरह कोई और भी हो सकता है, जैसे ये 0 है, कई दफ़ा हो सकता है कि 2 आ जाए, सिंपल 2 लिखे, वो x² = 4 है तो उसको लिख दे जी 2 आंसर है x का। तो उसका ये मतलब नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 1 आया है, वो 2 ही होंगे, बस वो लिखेगा एक दफ़ा, क्योंकि दोनों ही +1 है या +2 होंगे, तो इस वजह से वो लिखेगा एक ही दफ़ा। इसको आप इक्वल रूट्स या डबल रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस वजह से ये 0 जो है वो यहाँ पे एक ही दफ़ा आएगा। इसका जो सोल्यूशन सेट है वो मैंने लिखा, ये -1 और +1 है, तो मैंने इसको ज़रा अरेंज कर दिया है। -1 पहले लिखा, फिर 0 और फिर 1, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो अब हम टाइप 2 का अपना सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले टाइप 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले किया। अब टाइप 2 में होता क्या है, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक को अगर आप y कहते हो, एक को आप y लेट करते हो, तो जो दूसरी टर्म होती है उसी का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, यानी एक y होती है तो दूसरी टर्म क्या हो जाती है 1/y। इसमें भी आप देखें x - a/x + a है। अगर इसको मैं y कहता हूँ तो दूसरी टर्म देखिएगा क्या है x + a/x - a, यानी इसी का रेसिप्रोकल है। यहाँ माइनस वाली टर्म ऊपर है और प्लस वाली डिनोमिनेटर में है, इधर x + a ऊपर आ गया और x - a जो है वो डिनोमिनेटर में, यानी ये दोनों टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इसको लेट करते हैं कि ये y के इक्वल है, जो कि मैंने किया, लेट y = x - a और x + a। अब जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता 1 होता, तो मैंने y/1 लिख लिया। अब क्या है कि मैंने इसको तो जो है वो लेट कर लिया कि ये y है, इसकी जगह भी वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल में क्या करते हैं कि हम टर्म्स को उल्टा देते हैं, यानी अपसाइड डाउन कर देते हैं। अगर ये है तो उसमें क्या हो जाता है, इस तरह से हम उल्टा देते हैं टर्म्स को। सो यहाँ y/1 है तो क्या हो जाएगा 1/y। यहाँ माइनस वाली टर्म ऊपर और प्लस वाली जो है डिनोमिनेटर में है, तो अब क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल के बाद प्लस वाली टर्म ऊपर हो जाएगी और x - a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
अब हम इस जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी कि इसको x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए जो है उसको मैंने y लेट किया था वो y आ जाएगा, दरमियान में ये माइनस है एज इट इज़, और ये जो x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए है ये किसके इक्वल है 1 ओवर y के, और इक्वल के उस साइड पे जो 7 ओवर 12 है वो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम इसको दूसरे वेरिएबल में ले गए हैं अपनी आसानी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है, वो ये कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इससे पहले टाइप 1 में जो आपने क्वेश्चन करते थे उसमें क्या है कि जब आप y वेरिएबल में चले जाते थे आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती थी जिसको आप मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि y जो है वो आपके पास और एक और डिनोमिनेटर है, 2 डिनोमिनेटर्स हैं। अब इस डिनोमिनेटर को हमें ख़त्म करना है, जो कि हम सीख चुके हैं कि डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, एक ऐसी टर्म जो है वो उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि सारी जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वो टर्म है उसको क्या कहते हैं, एलसीएम होता है हमारा वो। तो क्या बनेगा, हमेशा डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ही आपके पास एलसीएम बनता है। तो 12 और y है तो ये 12 आपका एलसीएम बन जाएगा, जिससे कि आप इस पूरी इक्वेशन को और सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 12y को मैंने y को मैंने पहले 12y से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से माइनस 1 ओवर y को भी 12y से मल्टीप्लाई किया, और इक्वल के उस साइड पे जो 7 ओवर 12 है उसको भी मैंने 12y से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे ये जो y है ये y से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये 12 जो है वो 12 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा और साथ 12, और ये क्या आ जाएगा 12y स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ y से y कैंसिल हो गया, 12 1 ज़ा 12, यानी दरमियान में क्या आ जाएगा -12, और उस साइड पे क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 7y से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 7y। अब यहाँ पे जो हम काम करते थे कि सारी ही टर्म्स इक्वल के एक साइड पे करनी होती हैं और एक साइड पे 0 करना होता है। तो ये +7 है इक्वल के उस साइड पे, यानी इधर जब मूव करेंगे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -7। तो ये हो गया 12y स्क्वायर -7y -12 इक्वल टू 0, जो कि आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल y। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम जो सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक से। सो मिडल टर्म को ऐसे किसी 2 नंबर में ब्रेक करते हैं जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास दोबारा से मिडल टर्म बने और उन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है वो लास्ट टर्म बने, जो कि इस केस में 12 इंटू 12 जो है वो आपके पास बना है -144y स्क्वायर। यानी अब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए -144y स्क्वायर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो आता है 144, और y को y से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है y स्क्वायर, और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -7y। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 में देखते हैं क्या कॉमन है और फिर लास्ट 2 में देखते हैं कि क्या कॉमन है। अब यहाँ 12y है, यहाँ क्या है 16y, तो 12 को देखें हम लिख सकते हैं 3 × 4। इसी तरह से ये जो 16 है इसको लिख सकते हैं 4 × 4। तो 4 देखिएगा दोनों ही टर्म्स में आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। दूसरी चीज़ y भी दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे 4y। तो 4y मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3, 2y थे, एक मैंने कॉमन ले लिया हुआ तो एक y भी आ जाएगा, माइनस ये वाला एज इट इज़। यहाँ 2 4 थे, 2 4 थे, एक मैंने कॉमन ले लिया, एक बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी क्या है कि 9 को अगर मैं देखूँ तो 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3, इसी तरह 12 को लिख सकता हूँ 3 × 4। तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, मैंने 3 कॉमन ले लिया। दूसरी बात एक और याद रखें, यहाँ 3y - 4 था तो यहाँ भी मुझे माइनस ही चाहिए। तो जब मुझे साइन चेंज नहीं करना, जैसे कि इस केस में माइनस ही ऑलरेडी, तो मुझे इसको चेंज नहीं करना, तो अब मैं प्लस कॉमन लूँगा। इससे पहले प्रीवियसली हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमें साइन चेंज करना होता तो हम माइनस कॉमन लेते थे। जब साइन चेंज नहीं करना तब आपने प्लस कॉमन लेना है, तो मैंने +3 दोनों में से कॉमन लिया। यहाँ 2 3 थे, एक मैंने कॉमन ले लिया, एक बच गया और साथ उसके y। यहाँ भी 3 है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 4। अब हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, एक ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है। दोनों में 3y - 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया। बाकी जो टर्म बची 4y + 3 वो भी मैंने इसके साथ ही मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, हम दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 करेंगे, यानी 3y - 4 इक्वल टू 0। इधर भी क्या आ जाएगा 4 + 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं y की वैल्यू के लिए। सो -4 है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4, फिर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4/3।
इसी तरह से इधर भी ये +3 है तो उधर जाके इक्वल के क्या हो जाएगा -3, फिर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास यहाँ पे तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी y इज इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं वो y में आई हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हो कि वो x वेरिएबल में है। हमारा जो क्वेश्चन का वेरिएबल है वो x है, तो हमने इसको रिप्लेस किया था अपने आसानी के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो वापस हम दोबारा यहाँ पर रिप्लेसिंग कर रहे हैं, यानी y इक्वल टू x माइनस a ओवर x प्लस a। सो आफ्टर रिप्लेसिंग टर्म्स हमारे पास आया x माइनस a ओवर x प्लस a इक्वल टू 4/3, यानी यहाँ पे y था उसको हमने रिप्लेस कर लिया है। और इधर भी हमने किया x माइनस a ओवर x प्लस a इक्वल टू -3/4, यानी दोनों साइड पे हमने y को रिप्लेस कर लिया है उसकी वैल्यू के साथ जो कि हमने क्वेश्चन के शुरू में लेट किया था। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 × x माइनस a और इधर आ जाएगा 4 × x प्लस a। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 × x 3x माइनस 3a, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x और 4a। देखो हमारा वेरिएबल जो है वो यहाँ पे x है, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो स्मॉलर टर्म है x वेरिएबल में उसको मुझे ग्रेटर टर्म की तरफ मूव करना था। तो 4x है तो ये +3x है, उधर चला जाएगा तो -3x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x वाली टर्म से एक साइड पे करनी है और जो दूसरी टर्म उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ +3 था, मैंने दूसरी साइड पे ले गया तो -3। अब यहाँ पे +4 था वो इक्वल के साइड पे आया तो क्या हो जाएगा -4, यहाँ -3 ऑलरेडी था। अब -3 और -3a और -4a आपके पास ऐड हो के आ जाएगा -7a, और 4 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आपके पास सिंपल क्या बचा x। इसी तरह से यहाँ भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x और ये -4a। इसी तरह से यहाँ -3 था तो -3x और प्लस माइनस 3a। इसमें भी क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए यानी x की वैल्यू चाहिए तो x वाली टर्म्स एक साइड पे करेंगे और दूसरी जो टर्म्स हैं कॉन्स्टेंट उसको दूसरी साइड पे करेंगे। सो -3 था, इधर आके क्या हो गया +3, ये -4 है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब 4x प्लस 3x आपके पास ये बन गया 7x और इधर -3a है और +4a है। सो प्लस में से 3 किए आपने माइनस, +4 में से 3 माइनस किए तो आपके पास सिंपल बच गया है a। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी a/7। सो दो वैल्यूज़ आपको मिली x की, यहाँ पे एक है जी x इक्वल टू -7a और दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू a/7। सो आपका जो सोल्यूशन सेट बना है वो ये है कि -7a और a/7।